बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम एक अलग प्रसंग के ऊपर बात करेंगे। आज बात करेंगे कि सृष्टि में अशरीरी या भूत प्रेत का अस्तित्व है, होता है या नहीं होता है। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। बचपन में हम सब लोग भूत प्रेत और परियों की कहानियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं। हमें डर लगता था उस समय वो कहानियां सुनने पर, मगर रोमांच भी खूब आता था। आज किसी को विश्वास हो या न हो, पर उस समय सबको विश्वास होता था, क्योंकि हम बच्चे थे, हम मानते थे कि भूत प्रेत होते हैं और हम डरते भी थे। बचपन में आज की तरह न तो लाइट व्यवस्था थी, न सड़कें थी। गांव वगैरह सब अंधेरे में डूबे रहते थे। कोई कहीं पर भी अंधेरे में अगर फंस जाता था, कहीं आना जाना होता था, तो उसके पास भूत प्रेत और डर से बचने का सिर्फ एक ही सहारा होता था। हाथ में एक छोटा सा डंडा और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये हनुमान जी होते थे जो इतना विश्वास मन के अंदर बनाए रखते थे कि हर बच्चे को ये विश्वास होता था कि जब तक मुंह से हनुमान चालीसा निकलती रहेगी, भूत प्रेत हमारे करीब नहीं आएगा। हम बढ़ते गए, बड़े होते गए, दुनियादारी दुनिया में आते गए। बहुत लोग नहीं विश्वास करते हैं। तो भाई हमारे भागवत पुराण में देख लो, अगर भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं है तो धुंधकारी कौन था? गरुड़ पुराण। चलिए, ये वैसे सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ रामचरितमानस की दृष्टि से भूत प्रेत के अस्तित्व के ऊपर विचार करते हैं। हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसका मतलब कि अगर इनका अस्तित्व नहीं है तो तुलसीदास महाराज क्यों लिखते? आज के लगभग 150 साल पहले हमारे पूर्वज गिरमिटिया मजदूरों के रूप में बाहर कई देशों में ले जाए गए थे। अंग्रेज लेके गए थे गन्ने की खेती कराने के लिए, और यहां से हमारे पूर्वज क्या ले गए थे? हनुमान चालीसा और श्री रामचरितमानस। यही उनके जीवन का आधार था, यही अवलंबन था, और इसी के सहारे इतने दिनों में उन्होंने वहां एक नए भारत का निर्माण कर दिया। मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और तमाम छोटे छोटे देश थे। अब जब बात रामचरितमानस की और संत तुलसीदास महाराज की हो रही है, तो एक प्रसंग आता है कि जब तुलसीदास जी अपना घर छोड़ के और प्रयाग गए, प्रयाग से घूमते घूमते वो काशी पहुंचे। उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया था, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया था। और कहते हैं कि वहां पर एक प्रेत ने उनको हनुमान जी का पता बताया था। भाई लिखा पढ़ी यही मिलता है, तो या तो हम गीता प्रेस, रामचरितमानस, इन सब के ऊपर विश्वास ना करें, और अगर करते हैं तो हमको एक ही मानना पड़ेगा। और मैं चुनौती देता हूं, विश्व में कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें जैसे वंदना महाकवि तुलसीदास जी ने की है बालकांड में, ऐसी वंदना कहीं दूसरी जगह मिल नहीं सकती। यहां पर एक प्रसंग आता है वंदना में, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु सबके रजनी कर कृपा करहु अवसर। अगर भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं होता तो उनकी वंदना क्यों करते? और आगे बढ़िए, सबको पता है कि भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेत गए थे, और कैसे कैसे उनके विचित्र शरीर होते थे सबको पता है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। किसी के मुंह ही नहीं है, किसी के कई मुंह है। किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के कई हाथ पैर हैं। और उस बारात में बहुत खुशी में वो सब झूमते थे। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत,
बोलहि बचन विचित्र भी, ये सब भूतों का वर्णन है। और इसके बाद में लंका कांड पे आ जाओ, क्योंकि हम विषय को बहुत लंबा ना करके सिर्फ रामचरितमानस के ही प्रसंग में बात करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो तुलसी बाबा ने अपने गुरु नरहरि दास से जैसे सुनी वैसे लिखी है, और ये 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है। आज भी हम अगर न हर आदमी को वेद पुराण पता है, ना शास्त्र पता है, ना श्रुतियों को के बारे में सबको पता है, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में मिलेगा, और उसकी 10, 20, 50 चौपाई हर पढ़े अनपढ़ को सबको याद होंगी। और भरोसा इतना बड़ा है कि अगर मानस में चौपाई लिखी है तो बिल्कुल सही है, 100% 100% सही है, उसको किसी और ग्रंथ से या कहीं और प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लंका कांड में भी भूत प्रेत का वर्णन आता है। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचय, भूत पिशाच बधू नभ नंचय। जब महाविकराल विराट युद्ध होता है, नीचे तमाम सब हाथ पैर कटे और लुंड मुंड सब सौ छत बिछत पड़े होते हैं, उस समय का वर्णन है। जब कीन तेहि पाखंड, भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज, वहां पर भी भूत प्रेत का वर्णन आया है। अब बात यह है, आजकल की या थोड़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी जो है वो इन सबको बकवास मानती है। भाई, हमें अपने वेदों पर, अपने अध्यात्म पर, अपने सनातन पर और अपने ऋषियों मुनियों पर जितना भरोसा है उतना ही भरोसा रामचरितमानस पर है और तुलसीदास पर है। अगर तुलसीदास नहीं होते तो आज राम इस रूप में नहीं होते जिस रूप में माने जाते हैं। घर घर और कोई पुस्तक और कोई ग्रंथ मिले न मिले, लेकिन आज भी रामचरितमानस हर घर में मिलता है, और ये ऐसा ग्रंथ है कि पूरे विश्व में कहीं न कहीं इसका पाठ चलता रहता है, रात दिन चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। और हमारे जीवन का, हमारे अध्यात्म का बहुत बड़ा सहारा है ये। और भाई, मानो ना मानो, अगर आपको विश्वास नहीं है मत मानिए, और मैं ये चाहूंगा कि आपको विश्वास ना हो, क्योंकि अगर विश्वास होगा तब होगा जब झेलना पड़ेगा, और जब झेल करके विश्वास होगा तो जिंदगी की पूरी लाइन बदल जाएगी। इसलिए अगर आपको विश्वास है या नहीं है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन भूत प्रेत होते हैं, इनका अस्तित्व होता है, आत्मा होती है। अब इनको अशरीरी कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, विज्ञान भी मानने लगा है। और ये चीज ये मान के चलो कि आज के हजारों वर्ष पहले जहां हमारा सनातन पहुंच गया था, बहुत प्रश्न ऐसे हैं जहां पर विज्ञान आज भी मौन है, विज्ञान के पास उसका कोई उत्तर नहीं है। बाकी सोचना, मानना ना मानना आप मनुष्यों, बुद्धिमानों, विद्वानों के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।